सहारे था ये जीवन टूट गई कैसा खेल रचाया तूने ऐ दुनिया के मालिक जिसके सहारे था ये जीवन टूट गई बहराली बड़ी धरन बिलखाई अगन विच कोई नहीं धीर बंधैया होनी है बलवान काल गस को जाने मेरे भैया काल जगत की आंधी में उड़काया की माड़ैया कहाँ जाऊं कह करे रानी निक हमें सुनाए दे बोली कहाँ जाए कह करे रानी निक हमें सुनाए दे बोली जिसके सहारे था ये जीवन टूट गई वह डाली कैसा खेल रचाया तूने ऐ दुनिया के मालिक जिसके सहारे था ये जीवन टूट गई बहराली आज मैया महामाया का जब अंत हुआ तो महाराज से दुर्योधन बार बार पूछ रहे हैं कि रानी हमें ये तो बताओ कि इस बेटे का पालन पोषण कैसे होगा, कौन इस बेटे की माँ बनेगी, कम से कम हमें ये तो बता के जाती कि इस बेटे को किसके सहारे छोड़ के जा रही हो। विधाता तुझे इतना तरस नहीं आया तो इतना कठोर क्यों है, इतना पत्थर दिल क्यों है जो एक माँ का दर्द नहीं तू समझ सका। जो माँ बच्चे के लिए तरस रही थी आज तूने उस माँ को ही इस दुनिया से अलग कर दिया। क्यों तूने ऐसा किया? पहले तो हमारे जीवन में जो दुख थे वो क्या कम थे, जो दूसरा दुख तूने मुझे और दे दिया। कैसे हम अपने समय को काटेंगे, कैसे अपने बच्चे को हम बिन माँ के इस बेटे को कैसे इसका पालन पोषण करेंगे। इधर महाराज बड़ी बिलख रहे हैं, मैया प्रजापति गौतमी वो भी बिलख रही है कि हमारी बहन ने जो किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचते कि उसे जो उस बेटे को उसने जन्म दिया है आगे चल के ये बेटा कैसे रहेगा, और जब ये अपनी माँ पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, हमें ये तो बता के जाती कि इसको हम कैसे समझाएंगे। इधर जब उस माँ का अंतिम दाह संस्कार किया गया, लोगों ने समझाया तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारी प्रजापति गौतमी वो उस बेटे को संभालेगी। तो इधर उस माँ के जाने के बाद में मैया प्रजापति गौतमी ने कुछ दिन बाद उनके भी गर्भ से बालक का जन्म हुआ। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं अपने बेटे को अपने साथ में रखूंगी और सिद्धार्थ को भी साथ में रखेंगे तो हो सकता है माँ की ममता में कोई भेदभाव हो जाए, हो सकता है हमारे बेटे को माँ की ममता ज़्यादा मिले उसको कम मिले। तो लोग ये कहेंगे कि बिन माँ का बेटा इसलिए उसको माँ की ममता नहीं दी जा रही है। तो इन शब्दों से बचने के लिए आज उस माँ ने अपने दिल